तो हमारे बीच आ चुकी है कल की 2898 एडी फिल्म। चलिए, मेरे को लगा था कि ये मूवी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होगी, एवरेज होगी, क्योंकि थोड़ा सा हिस्ट्री अगर देखें इंडियन सिनेमा की तो इतनी अच्छी नहीं है इन जैसी मूवीज के लिए, जहाँ पे माइथोलॉजी और आपका साईफाई दोनों को मिक्स करके एक परफेक्ट डिलीशियस एक पाई बना दी जाए। मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे को ये सर्व किया जाएगा। लिटरली ये अब तक की इंडियन सिनेमा की बहुत ही ईमानदारी से बनाई हुई मूवी है। तो जब मैं मूवी देखने बैठा, मूवी के स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में ही आपको पता चल जाता है कि मूवी कोई साधारण मूवी नहीं है, बहुत ही असाधारण मूवी है जो कि काफी डिकेड्स के बाद आती है। स्टार्टिंग का कृष्ण जी और अश्वत्थामा जी का जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ही शानदार हुआ है। अगर वहाँ बैठे हैं तो आपको घूसबम्स तो आने ही आने हैं। उनके हर एक डायलॉग्स, उनकी हर एक डिलीवरी, जो उनकी जो कन्वर्सेशन होता है बहुत ही प्यारा होता है। हाँ, मेरे को कृष्ण की आवाज थोड़ी सी ज्यादा भारी लगी, मतलब जैसा कैरेक्टर उनका हमेशा हमारे दिमाग में होता है उसके हिसाब से थोड़ी आवाज मेरे को भारी लगी। वो शायद हो सकता है कि हिंदी डब में ऐसा हो गया हो, बट ठीक है। तो जब ये अश्वत्थामा वाला सीन होता है कि एक बच्चे को मार देते हैं जो भी दुनिया में भी नहीं आया तो उसको मार देते। हाँ, थोड़ा सा फर्स्ट हाफ, पूरी जो मूवी है आपकी फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बिल्डअप, कैरेक्टर बिल्डअप को लेके थोड़ा सा मेरे को स्लो लगी। मतलब ग्राफ ठीक था, बढ़िया था, बट वो जो ऑडियंस है ना, जो एक ऑडियंस होती है जिसको हर एक कैरेक्टर के लिए एक बड़ा ही आउट ऑफ द बॉक्स वाला उनको चाहिए होता है एंट्री। लाइक जैसे कि हम किसी को मारा तो वो एकदम उड़ जाए, वो चीज चाहिए। हाँ ठीक है, उस चीज के फैन थोड़ा सा कम है, बट मजा आता है उसमें भी, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम विद यू गाइस, बट इस ऐसी मूवीज में वो चीजें थोड़ा सा बांध लेती हैं आपको। और अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन जी, उनको जज करना थोड़ा सा कठिन है, मतलब मेरे जैसे इंसान के तो बिल्कुल नामुमकिन है। तब जान डाल लेती है उनकी आवाज, उनकी एक्टिंग, उनके एक्सप्रेशन, एक तो उनका बिल्डअप, उनके जो स्ट्रेंथ दिखाई गई है। जो मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि मतलब अश्वत्थामा जी को शिव मणि था, वो उन्हें कैसे मिल गया, मूवी में लिटरली बता दिया गया। जैसा मैंने आपको कहा था कि 27 जून को सब क्लियर हो जाएगा, हो भी गया क्लियर। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं वीडियो डालने में, बट उसके बाद पूरा सीन बिल्डअप होता है प्रभास की एंट्री के ऊपर। प्रभास की एंट्री बहुत जॉली नेचर है, जो उनका असलियत में नेचर है रील से हट के रियल में। तो नाग अश्विन जी ने इस मूवी में कैरेक्टर को वैसे ही बिल्डअप दिया है। जब सीन उनके सीरियस हुए हैं, लिटरली मेरे को एकदम मजा आ गया। वाकई में बहुत अच्छा काम किया है प्रभास ने, मतलब जान डाल दी हर एक सीन में, हर एक छोटी से छोटी बारीक देने में। जब अश्वत्थामा और कहरवा की जो फाइट होती है, बहुत ही कमाल की फाइट होती है। सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने पूरे पर्यावरण को भी यूज किया है, खासकर जब वो उनको जंजीर से एकदम टांग देता है, बट स्टिल अश्वत्थामा उसको बहुत तोड़ते हैं, बहुत मारते हैं। सारे फाइट सीन्स बहुत ही तगड़े हैं, भले वो अश्वत्थामा का भैरवा से हो, अश्वत्थामा से हो, या फिर अश्वत्थामा के किसी और कैरेक्टर से हो। तो पूरी मूवी इसी के राउंड घूमती है कि काशी जो स्टार्टिंग है और जो एंड सिटी है पूरे वर्ल्ड की, उसमें एक 200 साल का कोई विलन है जो अपनी लाइफ को और भी ताकतवर बनाने के लिए किसी कॉम्प्लेक्स टाइप की जगह में एक फर्टिलाइजेशन का कोई पूरा कंपाउंड बना रखा है, जिसमें वो लड़कियां पकड़ता है, उनको फर्टिलाइज करवाता है। जो लड़कियां झेल गई वो झेल गई, वरना सुहा कर देता है। उसी में दीपिका पादुकोण जो हमारा कैरेक्टर है, उनके ऊपर काफी टेस्ट होते हैं, बट वो प्रोसेस में नहीं आ पाते, बट वो चलते चलते प्रोसेस में आ जाती हैं और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और उन्हीं को सब लोग मानते हैं कि वो कल्कि का जो अवतार है वो उनकी कोख में है। उनके भी कोख से वो एक्सट्रैक्ट किया जाएगा वो सैंपल, ताकि जो हमारे सुप्रीम है, जो हमारे विलन है कमल हसन, उनको वो मिल सके। हालांकि एक्सट्रैक्ट तो नहीं हो पाया, एक बूंद ही हुआ, बट फिर भी दीपिका वहां से भाग जाती है सोमिटी। और हाँ, डॉक्टर ने मतलब नाग अश्विन जी का मैं थोड़ा सा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने थोड़ा सा बोल्ड सीन रखे हैं, क्योंकि जब वो आंख से दीपिका पादुकोण निकलती हैं तो बट ऑब्वियसली कपड़े जल जाएंगे, वो उन्होंने दिखाया है, क्योंकि रियलिटी को दर्शाता है कि आंख से निकल गए कपड़े नहीं जले। ऐसा बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है उसे। दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर इस पूरी मूवी में ऐसा ही है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब वो जो उनकी कोख में है वो लोगों की जान लेने का भी काम कर रहा है, बिकॉज उसकी वजह से काफी जानें जा रही हैं और लोग कह रहे हैं कि उसकी वजह से काफी जानें बचेंगी। तो मतलब दीपिका पादुकोण ने काफी अच्छा काम किया है इस पूरी मूवी में। हर एक कैरेक्टर, इमोशन हो, चाहे डर हो, चाहे हिम्मत, चाहे फाइट सीन्स हो। फाइट सीन्स वैसे बहुत कम है उनके, बट स्टिल काफी प्रभावशाली काम किया है। एक बात और मैं बताना चाहूँ, इस पूरी मूवी में हम कहीं भी कली और कल्कि शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, तो क्या पता इसका कुछ लिंक हो, या फिर बिकॉज मूवी का नाम ही कल्कि है और पूरी मूवी में आपको कहीं भी कल्कि शब्द यूज नहीं किया जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको दो ग्रुप्स हैं, एक है संभाला जो गांव है उसका ग्रुप, और एक है ग्रुप कॉम्प्लेक्स जो कि एक विलन टाइप में है, और एक है आपका पॉजिटिव टाइप में। तो पहली फाइट में भैरवा हार जाते हैं अश्वत्थामा से बहुत ही गंदी तरीके से, बट वो दिमाग लगाते हैं संभाला जाने के लिए। और फिर
फिर अश्वत्थामा जो होते हैं सुमति के साथ चले जाते हैं संभाला। संभाला आपका पहाड़ों के बीच किसी फोर्स फील्ड के अंदर कैद होता है जो कि बाहरी दुनिया से अलग है, और फिर भैरवा वहां पे दिमाग लगा के एकदम संभाला में घुस जाते हैं जैसे तैसे करके अपने बुजी के साथ, जो कि बुजी एक बहुत ही ताकतवर आर्मर में होती है, मतलब गोला टाइप आर्मर में होती है। और प्रभास जब संभाला में आते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं, वो पहले अश्वत्थामा का भेस धरते हैं और फिर अश्वत्थामा वर्सेस अश्वत्थामा फाइट होती है। बहुत तगड़ी फाइट होती है। जब हम लोग बात करते हैं शाश्वत चैटर्जी, बहुत ही अच्छे एक्टर है, बट मेरे को मूवी में उनका वेटेज थोड़ा कम लगा। हालांकि उनके डायलॉग्स मेरे को कुछ खास नहीं लगे, मतलब फालतू निकलेंगे, बट एड ऑन लगा मेरे को, जो कि टाइमलाइन में सही बैठता है बट मजा कम आया। मतलब आप समझो वो कमल हसन के बाद दूसरे विलेन है, बट वो दूसरे विलेन वाली बात नहीं थी। हाँ, आखिरी में जो फाइट हुई थी वो तो बहुत तगड़ी हुई थी, बट स्टिल मजा नहीं आया। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ये भी कहा था कि बहुत सारे कैमियोस, लिटरली आप कैमियोस गिनते रह जाएंगे और कैमियो आते रहेंगे। पहला कैमियो आया था मृणाल ठाकुर का। हाँ, इनका कैमियो बहुत ही कम समय का था और थोड़ा सा वजनदार कम था, बट था कैमियो। और अगला के कैमियो था हमारे विजय देवरकोंडा का एज अर्जुन, और जो हमारे दिलकर सलमान है, इनका एक कैमियो है कैप्टन नाम से, जो कि प्रभास को, भैरव को मतलब पालते हैं, उनको हर चीज सिखाते हैं। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे में जो पता नहीं क्यों है, ऐसे दिशा पटनी क्यों है आप माना आप थोड़ा सा ऐसे फिगर आपने मेंटेन कर रखा है, बट इसलिए बस ग्लैमर डालने के लिए ग्लैमर पता नहीं क्यों है यहाँ पे। हाँ, अगर बात करें CGI और VFX का काफी अच्छा काम हुआ है। हाँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको लगेगा 19-20 है, बट बाकी मूवीज जो इंडियन सिनेमा में बनती हैं उनसे काफी अच्छी। हाँ, संभाला की जो वेपन्स है वो मेरे को थोड़े से बचकाने लगे कि रियल थोड़े कम लग रहे थे। पहले तो मेरे को लगा जो भैरवा है प्रभास वो काल भैरवा होंगे, जो कि काशी के रक्षक माने जाते हैं, जो कि महादेव के एक अंश हैं, बट जो आखिरी में रिवील किया है भैरवा का, जो रिवील किया है वो बहुत ही चमेश्वरी किया है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं लास्ट फाइट की, जब अश्वत्थामा का मुकाबला होता है भैरवा से। बहुत ही तगड़ा फाइट होता है उनमें। आप समझिए एक्शन कोरियोग्राफर ने एकदम जान डाल दी है उसमें, और CGI और VFX ने तो और भी जान डाल दी है। बट एट द एंड जब शाश्वत चैटर्जी अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं, कैद कर लेते हैं, उसी दौरान पीछे जो होते हैं भैरवा वो बेहोश होते हैं, क्योंकि अश्वत्थामा ने अच्छे घासी पिटाई करी हुई होती है उनकी। पर जो अश्वत्थामा का जो लाठी होती है वो असल में कर्ण का, सूर्यपुत्र कर्ण, जो कि महाभारत से रिलेटेड है, उनका एक अस्त्र होता है। जो वो लाठी है जब वो प्रभास के हाथ में आती है तब प्रभास का एक नया अवतार सामने आता है, मतलब प्रभास एक नई आइडेंटिटी बन जाते हैं। अब मेरे को सच में जानना है कि कल की कौन होगा, और भी चिरंजीवी जो आएंगे जैसे परशुराम, हनुमान जी, ये सब कौन कौन होने वाले हैं, क्योंकि इनका वजन बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। और जैसे कि ऐसे मूवीज में होता ही है, पार्ट 1 पार्ट 2 एंडिंग में यही एंडिंग बस वही होनी है जैसा होता है हर बार, कि मतलब आपको बीच मझधार पे छोड़ दें कि अब वेट करो अब अगले पार्ट के लिए। तो एंडिंग में बस यही होगा, प्रभास दीपिका पादुकोण को ले जाएंगे और अश्वत्थामा कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो पोस्ट क्रेडिट है आप, जो कमल हसन है, उनको वो एक ड्रॉप मिल चुका है और वो अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं, और उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत तगड़ा हुआ है। मतलब आप पूरी मूवी में हर एक फ्रेम में ऐसी डिटेल्स हैं, जैसे गांडीव, भीम का जो गदा है, गंगा का सूखना, ऐसी मूवीज बहुत कम दिखती है इंडियन सिनेमा में। बहुत मजा आने वाली है इसके अगले पार्ट। तो अगर आपने मूवी देखी है तो प्लीज अपने व्यूज मेरे को बताएं, अपने जो तो आपके थॉट्स आ रहे हैं कमेंट में लिखें, और प्लीज बताएं तो क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया। और अगर रिलेटेड मेरे से कोई बोल दे कि भाई चलो फिर से मूवी देखते हैं आली, मैं तो बोलूंगा अरे एक बार नहीं 10 बार चलो यार, बहुत शानदार मूवी है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ वीडियो टेड में।